ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा फिंगर प्रिंटिंग। नाउ, फिंगर प्रिंटिंग मतलब क्या, कोई बताएगा? बिफोर हम क्लास स्टार्ट करें, आप लोग को फिंगर प्रिंटिंग टर्म से क्या समझ आ रहा है? कौन बताना चाहेगा? एनीवन? सर सर जो हमारी ऑनलाइन हम जो भी सर्च करते हैं एंड ऑल, तो उसकी जो फिंगरप्रिंट मतलब रह जाते हैं, डिजिटल डाटा, वो सब। ओके, देखिए, फिंगर प्रिंटिंग का एक्चुअली फिंगर प्रिंटिंग एक आप बोल सकते हैं हर एक फील्ड में होता है, राइट? अब डिपेंड करता है कि हम किस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम वेब एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस केस में फिंगर प्रिंटिंग क्या रहेगा? जो आपने बोला वो भी फिंगर प्रिंटिंग राइट है, बट वो आपका आता है रेड टीमिंग, इसमें आ जाता है, ठीक है? या फिर यूज़र रिकॉन इसमें आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो ट्रैक हो रही है, राइट? बट यस वेब सर। के हाँ, बट वेब के केस में अगर हम बात करें, तो वेब के केस में बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए, हम डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, राइट? हम डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जैसे वेब हो गया, मोबाइल हो गया, एपीआई हो गया, राइट? तो ये जितने भी सारे वेब एप्लीकेशंस हैं, ये किसी ना किसी वेब सर्वर पे तो होस्ट होंगे ही होंगे, राइट? कोई एक वेब सर्वर होगा जिस पे ये वेबसाइट्स ये मोबाइल ऐप या फिर ये एपीआई का कंटेंट स्टोर होगा, राइट? एंड यस दूसरी सर। बात है, ये जो वेब सर्वर है, ये किसी ना किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ तो कर रहा होगा, किसी ना किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वेब सर्वर बना होगा, जैसे जावा हो गया, राइट? पीएचपी हो गया, डॉट नेट हो गया। हमने ये पढ़ा था, राइट? हमने इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशन के क्लास में पढ़ा था वेब सर्वर क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा था फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, राइट? हमने पढ़ा था ना ये। यस सर। हाँ, तो इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क्स, जिस भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये वेब सर्वर बना हुआ है, ठीक है? या ये वेब एप्लीकेशन बना हुआ है, उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क्स, ओके? अब हमें ये भी पता है जो वेब एप्लीकेशन है, इसका दो पार्ट है, एक तो है फ्रंट एंड, एक तो है बैक एंड। फ्रंट एंड में हमें पता है क्या यूज़ होता है, HTML, CSS एंड JS। बट मेन जो चीज़ है वो है बैक एंड। क्योंकि बैक एंड में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, एंड जब भी हम वेब एप्लीकेशन अटैक करते हैं या फिर कोई भी पेन टेस्टिंग करते हैं, तो हमारा मेन टारगेट क्या रहता है, बैक एंड। तो बैक एंड में हमारा वेब सर्वर हो गया, राइट? इसके टेक्नोलॉजीज हो गए, ये मेन टारगेट रहता है ना। बिफोर वेब सर्वर को अटैक करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वेब सर्वर जो है वो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, राइट? वेब सर्वर जो है उसका सर्वर नेम क्या है, लाइक कौन सा सर्वर यूज़ कर रहा है, उसका वर्जन क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो डिटेल अभी मैंने बताया, टेक्नोलॉजीज जानना या फिर कौन सा वेब सर्वर है ये जानना, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बताइए फर्दर अटैक करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये, कौन बताएगा? हम उसी बेस पे देख सकते हैं ना, अगर हमारी जगह सर्वर का वर्जन है तो वो वर्जन में भी वल्नरेबल होगा, तो उस बेस पे हम अटैक देख सकते हैं। और किस पे जो एप्लीकेशन है किस पे बना हुआ है, पीएचपी पे है, उस बेस पे हम देख सकते हैं कि क्या वल्नरेबिलिटी है पीएचपी के वर्जन वगैरह पे। परफेक्ट। तो देखिए, अभी तक हमारा क्या था, हमें पता है कि
जो वेब सर्वर जो लाइक वेब एप्लीकेशंस है वो वेब सर्वर पर होस्ट रहती है, राइट। बट हमने अपने वेब एप्लीकेशन फंडामेंटल के क्लास में पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब सर्वर, जिसमें हमने पढ़ा था अपाचे, एनजिनिक्स, ठीक है, IIS, राइट। हमने ये 3 कॉमनली पढ़ा था। अब अगर आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो कौन से सर्वर पर होस्ट है, तो आपके पास यही ऑप्शन रहेगा कि आप अपाचे में जो अटैक्स है वो भी इम्प्लीमेंट करो, वो भी ट्राई करो, हिट एंड ट्रायल मेथड। एनजिनिक्स के जो भी अटैक है वो भी ट्राई करो, IIS सर्वर के जो भी अटैक है वो भी ट्राई करो, ठीक है। ये आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपका जो वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, अपाचे यूज़ कर रहा है, एनजिनिक्स यूज़ कर रहा है या IIS यूज़ कर रहा है, अगर ये पता चल जाए तो इस केस में क्या करेंगे आप, इस केस में आप स्पेसिफिक उसी सर्वर के वल्नरेबिलिटीज़ को आप टारगेट करोगे, राइट। अगर ये मुझको पता चल गया कि एक वेब एप्लीकेशन IIS यूज़ कर रहा है, तो मैं फाइंड करूँगा कि IIS से रिलेटेड कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और अगर इसका मुझको सर्वर का वर्जन भी पता चल गया, तो मैं स्पेसिफिक उस वर्जन IIS 7.8 एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं स्पेसिफिक वर्जन के ऊपर अपना फाइंडिंग्स करूँगा कि IIS 7.8 में कितने वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड हुए हैं, एंड मैं इस वल्नरेबिलिटी को यूज़ करके इस सर्वर को टेक डाउन करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो इसकी वजह तो लाइक इसी के लिए हम फिंगर प्रिंटिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिंगर प्रिंटिंग क्लियर हो गया आप लोग का क्या है, Yes, sir. यस। कोई डाउट? डाउट? नो। ओके। नाउ अब हमें पता चल गया हम फिंगरप्रिंट लाइक फिंगरप्रिंट क्या है एंड फिंगरप्रिंटिंग हमें क्यों करना चाहिए। बट एक क्वेश्चन है, कैसे कैसे करेंगे हम फिंगरप्रिंटिंग, कैसे पता लगाएंगे बैकएंड का जो सर्वर है, बैकएंड का जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सा है। ऑब्वियसली आपके पास बैकएंड का एक्सेस तो नहीं है, राइट। तो आप कैसे पता लगाएंगे? स्टार्ट करने से पहले कोई एक आप लोग में से कोई बताइए। हाँ, टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी एक्सटेंशंस है जस्ट लाइक वेबलाइज़र। ओके। एनमैप पे हम देख सकते हैं स्कैन करके। ओके, वेरी गुड। एंड वंश आप बताइए। वंश Yes, sir. आप बताइए। सर आइडिया तो नहीं है ओके। फिंगरप्रिंटिंग का, सर आइडिया नहीं है। ओके, फिंगरप्रिंटिंग तो आप समझ गए ना। यस सर, वैसे समझ गया। ओके, देखिए, अब समझते हैं फिंगरप्रिंटिंग करने के कुछ टेक्निक्स या फिर कुछ मेथड्स, राइट। तो जनरली होता क्या है, हम पहले वो समझते हैं। ये हमारा वेब एप्लीकेशन हो गया, राइट, एंड इसको मान लेते हैं हम सर्वर। यस सर। जब भी क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, तो क्लाइंट कैसे कम्युनिकेट करता है? थ्रू HTTP, राइट, HTTP पैकेट्स के थ्रू, राइट। यस सर। HTTP पैकेट्स के थ्रू ट्रैवल करता है, ओके। अब हम सर्वर वर्जन एनालाइज करने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने नोट किया होगा, जब भी कोई भी क्लाइंट अगर HTTP लाइक कोई भी क्लाइंट अगर किसी भी वेबसाइट को ओपन करे, तो वो एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, राइट, भेजता है। एंड उस रिक्वेस्ट में एक हेडर रहता है, जिस हेडर को हम बोलते हैं यूज़र एजेंट। पता है आप लोग को, एक हेडर रहता है जिस हेडर का नाम है यूज़र एजेंट।
ये जो हेडर है, ये हेडर सर्वर को ये बताता है कि क्लाइंट है, क्लाइंट ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ब्राउज़र, उसका वर्जन, ये सारा डिटेल सर्वर को बताता है। एंड जो सर्वर है इस डिटेल के बेसिस पे अपना जो कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज़ करता है, जैसे स्क्रीन छोटा दिखाना है, बड़ा दिखाना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि सर्वर भी अपने रिस्पॉन्स हेडर में कुछ ऐसा ही भेजता हो? पॉसिबिलिटी है क्या इसकी पॉसिबिलिटी? जी भी यस सर। ओके, तो सर्वर भी अपने HTTP रिस्पॉन्स में एक हेडर भेजता है, जिस हेडर का नाम है सर्वर। अब यहाँ पे सर्वर बताता है कि मेरा कौन सा सर्वर है, उसका वर्जन क्या है। एक और हेडर भेजता है सर्वर, जिसका नाम है एक्स पावर्ड बाय। ठीक है, तो ये दो हेडर है, ये दो हेडर आपको जब भी आप लाइक फिंगर प्रिंटिंग करें, इस दो हेडर को आप एनालाइज कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली सर्वर हेडर बताता है कि सर्वर कौन सा है। एक्स पावर्ड बाय हेडर क्या बताता है फिर? कोई किसी को कोई आइडिया? टेक्नोलॉजी का नेम और वर्जन। ये एक्स पावर्ड बाय बताता है टेक्नोलॉजी। ना, टेक्नोलॉजी इन द सेंस क्या? जस्ट टेक्नोलॉजी लाइक अ लैंग्वेज PHP पे है। क्या, वेबसाइट या सर्वर? वेबसाइट। ओके, तो एक्स पावर्ड बाय बेसिकली ये बताता है कि आपका जो बैकएंड है, ठीक है, ये किस पे डिज़ाइंड है। हो सकता है PHP पे डिज़ाइन हो, बैकएंड इन द सेंस कि पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन का बैकएंड भी हो सकता है, पूरा का पूरा सर्वर भी हो सकता है, जावा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के टेक्नोलॉजीज़ ये मेंशन करता है कि हाँ, ये वेब एप्लीकेशन किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पे बना हुआ है। एंड अगेन, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक हर एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है या सर्वर डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स रहता है, राइट? अगर हमें पता चल गया कि ओके ये बैक एंड जो है वो PHP बेस्ड है, तो इसका कुछ लिमिटेशंस होगा, इसका कुछ वल्नरेबिलिटीज़ होगा, तो हम स्पेसिफिक उसको टारगेट कर सकते हैं। अगर ये जावा बेस्ड है तो इसका कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म होगा, या फिर कुछ इसका स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी होगा जो PHP के केस में नहीं चलेगा, तो हम इंटरचेंज करके अपना अटैक्स आगे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पहला तरीका फिंगरप्रिंटिंग का। तरीका क्या है? एनालाइजिंग HTTP रिक्वेस्ट हेडर। या रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड इसमें आपको क्या स्पेसिफिकली देखना है? ये हेडर्स देखने हैं। क्लियर है? यस। वंश क्लियर? यस सर। कोई डाउट, कुछ पूछना हो? नहीं सर, क्लियर है। ओके, नाउ ये एक तरीका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर सर्वर अपना हेडर नहीं भेजता है, राइट? हर एक सर्वर, अगर आप रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे हर सर्वर के पास उसका सर्वर हेडर या फिर एक्स पावर्ड बाय हेडर नहीं आएगा। ठीक है, कई सर्वर में आ जाता है, कई सर्वर पर नहीं आता है। उस केस में हम क्या करें? तो उस केस में ये जो दूसरा मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ, उस केस में हमें बेसिकली क्या करना है, अगर ये काम ना करे तो दूसरा बेसिकली है, आप वेब एप्लीकेशन पे देखिए इनपुट फील्ड कहाँ पे है। इनपुट फील्ड जहाँ पे हम कुछ इनपुट डालते हैं, राइट? यहाँ पे रैंडम कुछ भी इनपुट डालिए एंड ट्राई कीजिए कि आप एरर जनरेट कर ले। ठीक है,
अब देखिए कई बारी क्या होता है, देखिए कोडिंग एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है? तो कई बारी क्या होता है जब भी डेवलपर्स कोडिंग करके कोई वेबसाइट बनाते हैं, फिर कोई लॉजिक डेवलप करते हैं, तो वो जो लॉजिक बनाते हैं ना, वो कुछ कंडीशंस के बेसिस पे ही बनाते हैं, राइट? एंड अगर हम कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स डाल के कुछ स्पेसिफिक एरर जनरेट कर लें, तो ये जो कंडीशंस है वो कंडीशंस ब्रेक हो जाती है। एंड उस कंडीशन पे जो सर्वर है वो ऐसा एरर भेजता है या फिर ऐसा एरर जनरेट करता है जिसके थ्रू हमें सर्वर का इंटरनल आर्किटेक्चर पता चल जाता है, ठीक है? समझ गए? मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझे क्या, या ये क्लियर है आप लोग को? मेरे को क्लियर है। वंश, सर एक बार समझा दीजिए। ठीक है। लेट्स से ये एक वेबसाइट है, ठीक है, जो कि बना हुआ है जावा पे। नाउ यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है। अब यहाँ पे आप ना नंबर्स बस डाल सकते हो, ठीक है? ओके। अब डेवलपर ने ये वेबसाइट इस तरीके से कोड किया है कि आप नंबर को छोड़ के और कुछ भी डालो, जैसे कि कैरेक्टर, ठीक है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, होल नंबर, ठीक है? तो इस तरीके का अगर आप कुछ भी चीज़ डालो तो एक एरर जनरेट करेगा सर्वर। एंड ये एरर होगा 404 इनवैलिड इनपुट। ठीक है, ये एरर जनरेट होगा क्यों? क्योंकि डेवलपर ने बोला कि देखो भाई, अगर ये इनपुट फील्ड है, यहाँ पे बस नंबर ही आना चाहिए। नंबर को छोड़ के अगर कुछ भी कैरेक्टर आता है, ए बी सी डी, या फिर कुछ भी माइनस वैल्यू आता है, तो आप ये एरर जनरेट करो, ठीक है? अब अब ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि हमें इस लॉजिक को ब्रेक करना है, ठीक है? तो हम इस लॉजिक को ब्रेक कैसे करें? पॉसिबिलिटीज़ देखिए। अगर यहाँ पे नंबर का इनपुट फील्ड है तो आप कैरेक्टर डालिए, ठीक है? अगर कैरेक्टर भी काम नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स डालेंगे, जैसे हैश हो गया, डॉट हो गया, स्टार हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, ग्रेटर लेस देन हो गया, राइट, कैप साइन हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। अब देखिए जब हम ये सारी चीज़ें डालेंगे तो जावा कोड को नहीं पता कि ये सारी चीज़ अगर यूज़र डाले तो मुझको क्या पास करना है। उसका कंडीशन में बस ये है कि अगर आपके पास ये चीज़ आ रहा है तो उस केस में आप एरर पास करो, राइट? लेकिन अगर यूज़र ये चीज़ डाल रहा है तो उस समय क्या पास करना ये जावा को पता नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, जावा या फिर सर्वर एक ऐसा एरर जनरेट करेगा, ठीक है, जिस एरर में ये रहेगा कि ये एरर कौन से लोकेशन पे जनरेट हुआ है, लोकेशन का फुल पाथ, सर्वर कौन सा है, राइट, ये सारी डिटेल जनरेट करके दे देगा। ये जो बेसिकली एरर है ये लॉग एरर है, ठीक है? आप भी देखते होंगे, जैसे कोई आप सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे रन करते हैं, कभी कभी वो रन होता है, कभी कभी रन नहीं होता। एंड जिस टाइम वो रन नहीं होता वो कुछ एरर थ्रो कर देता है, राइट? एरर में दिखाता है कि ये ठीक है, ये जो आपका सॉफ्टवेयर का फाइल है ये कौन से लोकेशन पे है, क्यों रन नहीं हुआ, ऐसा कुछ दिखाता है ना आप लोग को भी? यस सर। तो सेम सर्वर में भी ऐसा चीज़ दिखाता है। एंड हमें ऐसा एरर एरर जो है वो जनरेट करना है, एंड एरर हमारे पास आएगा, हम उस एरर को एनालाइज करेंगे, देन हम आइडेंटिफाई कर लेंगे वर्जन वर्जन क्या है। क्लियर है ये? यस सर। कोई डाउट? यस। नो। ओके, तो बेसिकली ऐसे एरर जनरेट करने का तरीका ये है, आप स्पेशल कैरेक्टर्स डालिए, कैरेक्टर्स डालिए, इनपुट डालिए, नेगेटिव माइनस प्लस जो भी है वो सारी चीज़ डाल के देखिए, ठीक है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि बैकएंड में लॉजिक क्या है। ये जो लॉजिक है ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया, बैकएंड में हो सकता है बहुत बड़ा लॉजिक हो, बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो, बहुत छोटा लॉजिक हो, तो हमें देखना ही है। तो कोई अ, और कोई डाउट है आप लोग के पास?
नो सर, क्लियर है। नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में। 2 मेथड हमने देख लिया, राइट? अब बात करते हैं कि चलिए एरर भी नहीं आ रहा है आपके पास, सर्वर एरर जनरेट नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए, आप लोग बताइए, उस केस में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मान लीजिए एक वेब एप्लीकेशन है जिसका सर्वर बैनर भी नहीं आ रहा है, ठीक है? सर्वर हेडर नहीं आ रहा है, एक्सपाउट बाय हेडर नहीं आ रहा है, उस पे कोई एरर भी जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको उसका जो है सर्वर वर्जन डिस्क्लोज़ करना है, देखना है, एनालाइज़ करना है। तब आप कौन-सा टेक्निक यूज़ करोगे या फिर तब आप क्या करोगे? आप आप बताइए थोड़ा। टूल्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं, कुछ टूल्स वगैरह से, जैसे वेबलाइज़र वगैरह है, वहाँ अ, से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके। nmap ट्राई कर सकते हैं हम, कुछ पोर्ट स्कैन करके कि पोर्ट पे से कुछ शो हो जाए, कहीं से कुछ वर्ज़न वगैरह। एंड मैनुअली? मैनुअली। अच्छा, एरर पेज पे भी मतलब कुछ शो नहीं हो रहा ना डेटा, जैसा आप बोल रहे हुँ, हो? हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, वंस आइडिया? सर, एक एरर के बाद भी आइडिया नहीं है एकदम। ओके। तो देखिए, उस केस में बेसिकली हम क्या करेंगे ना, मान लीजिए ये मेरा वेब एप्लीकेशन है एंड ये मेरा है सर्वर, राइट? इस केस में बेसिकली हम क्या करेंगे, जो भी हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या फिर जो भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो भी हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, हम इस रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, मतलब इसका टाइमिंग एनालाइज करेंगे कि इसका टाइमिंग क्या है, राइट? ठीक है। एंड हम हर तरीके का रिस्पॉन्स लाइक रिक्वेस्ट भेजेंगे जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि सर्वर जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर या फिर कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। जैसा मैंने इनपुट फील्ड का एग्जांपल लिया था, सेम हम सेम एरर जनरेट करने का ट्राई करेंगे, लेकिन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जैसे पीएचपी हो गया, जावा हो गया, ये क्या करती है, ये डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, राइट? उसी तरीके से डिफरेंट सर्वर टेक्नोलॉजीज जैसे अपाचे हो गया, एनजिनिक्स हो गया, टॉम कैट हो गया, ये डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं हर एक रिस्पॉन्स पे, हर एक रिक्वेस्ट पे, हर एक एरर पे। अगर हमें एरर पेज पे कुछ नहीं दिख रहा तो हम इसका टाइमिंग जो है या टाइमिंग के बेसिस पे भी हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है? ऑल तो ये उतना एक्यूरेट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम टाइमिंग के बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं। जब आप बर्प देखोगे या फिर कोई भी ऑटोमेशन टूल यूज़ करोगे, जो कि हम आगे कवर करेंगे, वो सारी टूल इसी तरीके से काम करती है, ठीक है? जब आप बर्प देखोगे तो बर्प में रिस्पॉन्स के नीचे, रिपीटर के टैब के अंदर रिस्पॉन्स के नीचे आपका यहाँ पे होगा एक टाइमिंग, टाइमिंग का यहाँ पे कुछ दिया रहेगा। तो आप ये टाइमिंग को एनालाइज कर सकते हो डिफरेंट इनपुट फील्ड के थ्रू। मान लीजिए एक इनपुट फील्ड है, अगर ये पीएचपी बेस्ड एप्लीकेशन है तो यहाँ पे अगर आप माइनस माइनस प्लस डाल दोगे तो ये वर्जन डिस्क्लोज कर देगा। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली नॉर्मल एरर जनरेट करेगा, राइट? बट आपके केस में क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट तो जा रहा है लेकिन सर्वर कोई एरर जनरेट नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप रिस्पॉन्स का टाइम जो है वो एनालाइज करेंगे, ठीक है? समझ आ गया ये? अगर ये जावा यस बेस्ड सर। एप्लीकेशन है तो आप सेम या फिर किसी जावा स्पेसिफिक इनपुट आप भेजेंगे, जैसे कि ये हो गया, राइट? एंड जब ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगा तो देखेंगे सर्वर कैसे रिएक्ट कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है रिएक्ट करने में, ठीक है? एंड उसी के बेसिस पे आप ये एनालाइज कर सकते हैं। तो ऑल तो ये हम मैनुअली नहीं करते, ये हम टूल के थ्रू करते हैं, ठीक है? बट जनरली ये भी एक तरीका रहता है। बट इस तरीका में बेसिकली क्या रहता है, फॉल्स पॉजिटिव, मतलब कि
आप श्योर नहीं हो सकते, आप डेड एक्यूरेट नहीं हो सकते कि जो बैकएंड है वो यही है, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते, राइट। एंड दूसरा सबसे इफ़ेक्टिव तरीका जो है वो है, कोई भी वेबसाइट में आप जाइए, उसका व्यू पेज सोर्स कर कीजिए आप, ठीक है। व्यू पेज सोर्स करना मैंने सिखाया था, किस किस को पता है व्यू यस पेज सर। सोर्स? हाँ। तो जब हम व्यू पेज सोर्स करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ चीज़ रहती है, जैसे कुछ टैग्स रहते हैं, HTML टैग्स, जैसे मेटा डेटा टैग्स, राइट। ये सारे टैग्स रहते हैं। अब मेटा डेटा टैग्स है क्या, कौन बताएगा? मेटा डेटा टैग्स है क्या? कोई नहीं? कोई नहीं बताएगा क्या? कौन बताएगा? जैसे मैं यहाँ पे गया, एक वेबसाइट है, राइट। मैं इस वेबसाइट पे आया, अब मुझको इसका वर्जन डिस्क्लोज करना है, ठीक है, या फिर चेक करना है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, सबसे इजी वे में जाऊँगा, व्यू पेज सोर्स करूँगा। अब देखिए, जब मैं व्यू पेज सोर्स किया ना मैंने, तो यहाँ पे कुछ HTML टैग्स है, एंड इन टैग्स के अंदर एक है मेटा टैग, ठीक है। मेटा डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन का भी इंफॉर्मेशन, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का डेटा इंफॉर्मेशन, स्मॉल इंफॉर्मेशन मेटा टैग कवर करता है। तो इसको हम एनालाइज करके पता लगा सकते हैं कि सर्वर वर्जन क्या है, या फिर कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, ठीक है। समझ गया आप? यस सर। हाँ, तो ओके। कैसे पता लगाते हैं, देखिए ये, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंस बिगिन टेम्पलेट, ठीक है, ये हमें टेम्पलेट के बारे में कुछ बता रहा है। पॉसिबली टेम्पलेट ये यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एक्सटेंशन PHP दिया हुआ है। पॉसिबली ये वेब एप्लीकेशन जो है ये PHP बेस्ड एप्लीकेशन है, राइट। हम यहाँ पे देख देख सकते हैं लॉगिन डॉट PHP, तो हम मान सकते हैं ये PHP बेस्ड एप्लीकेशन है। कई वेब एप्लीकेशन पे यहाँ पे एक्सटेंशन भी नहीं दिखाता है, तो उस केस में हम ये ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें कुछ जावास्क्रिप्ट के फाइल्स मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ इमेज मिल रहा है, और भी डिफरेंट चीज़ें मिल रही है। तो इन सब को हम एनालाइज करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। नो। ओके। तो हमने 4 तरीके के टेक्निक्स देखे जो हम फिंगर प्रिंटिंग करते वक्त यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें टेक्निक्स तो पता चल गई। अब हम बात करते हैं ऑटोमेशन के, ठीक है। हमें टेक्निक्स पता चल गई, हमने मैनुअली भी टेस्ट कर लिया। मैनुअली कई चीज़ हम टेस्ट कर पाते हैं, कई चीज़ हम नहीं कर पाते। उसको फास्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम ऑटोमेशन यूज़ करेंगे। तो मैं आपको कुछ ऑटोमेशन टूल्स बता रहा हूँ जो कि हम हमारे फिंगर प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एंड ईजी जो है, जैसा कि सचिन ने बताया, वो एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है वेबप्राइजर, ठीक है। अगर हम वेबप्राइजर लिखेंगे तो देखिए, आपको ये एक्सटेंशन जो है, ये जो एक्सटेंशन है, सॉरी, ये जो एक्सटेंशन है, ये आपके रिस्पेक्टिव ब्राउज़र के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका ब्राउज़र है बस इस एक्सटेंशन पे जाइए, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे में इंस्टॉल है, ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। आप अपने टारगेट वेब एप्लीकेशन में आइए, एंड यहाँ से इस एक्सटेंशन को आप ओपन कीजिए। अब देखिए, ये जो वेबलाइजर है, पहले तो फ्री था, अभी ये पार्शली फ्री है। मतलब कि कुछ चीज़ें, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टेक्नोलॉजीज है, एंड यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन है, राइट। अब यहाँ पे आप मोर इन्फॉर्मेशन पे जाओगे तो कुछ चीज़ें ये
पेड सब्सक्रिप्शन पे ही शो करता है, ठीक है, बट पार्शली भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है वेब सर्वर दिखा रहा है, कौन सा है, एनजिनिक्स है, इसका वर्जन दिखा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यूबंटू है, राइट। ना आप एक बात बताइए, वेब सर्वर एनजिनिक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मतलब है, दोनों डिफरेंट ये क्या है, बताइए। जो वेब सर्वर का ओएस होगा ना वो ubuntu है। ओके परफेक्ट। यहाँ पे दिख रहा है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इस पेज को डिज़ाइन करने में बना है, वो है PHP। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने तो पढ़ा था कि वेब पेज जो है वो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट पे बनता है, बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP क्यों दिखा रहा है। ये और बैकएंड का दिखा रहा है हमें। ओके, तो परफेक्ट, ये बैकएंड का दिखा रहा है, बट बैकएंड से मतलब क्या। जैसे फ्रंट एंड पे तो हमारी तीन चीज ही होती है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। उसके हम्म, बाद जो बैकएंड जो हमारे पेजेस होते हैं जहाँ पे हम यूज करते हैं कोडिंग्स वगैरह जो करते हैं, जहाँ हम्म, हमने जो लैंग्वेज यूज किया वहाँ हमने PHP यूज किया है फंक्शंस वगैरह के लिए। ओके, तो देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ। ये सच है कि हम फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करते हैं, ठीक है, बट आप एक बात समझिए, अगर आपको फ्रंट एंड से कुछ डेटा बैक एंड में ले जाके उसको प्रोसेस कराना है, तो उसके लिए क्या लगता है, लॉजिक लगता है, राइट। एंड वो लॉजिक हम HTML CSS इन सब के थ्रू नहीं लिख सकते। तो इस केस में हमें सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, एंड इस केस में हम सर्वर साइड लैंग्वेज यूज़ करते हैं जैसे PHP। अब यहाँ पे PHP, अब देखिए इस पेज पे क्या लिखा है, login.php। अब यहाँ पे कुछ लॉजिक वाली चीज़ हो रही होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, लॉगिन पेज है, राइट। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालूँ तो ये क्या होगा, ये जाएगा PHP के कोड में जाएगा एंड PHP इसको प्रोसेस करेगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड वैलिडेट करेगा, राइट, एंड देन राइट होगा रॉन्ग होगा उसके बेसिस पे हमें लॉगिन या लॉगआउट कराएगा। अगर मुझको सेम चीज़ परफॉर्म करनी होती तो मैं HTML CSS या फिर जावा स्क्रिप्ट के थ्रू नहीं कर पाता, समझ गया आप, इसीलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो क्लियर है, क्लियर है ये। यस सर। ओके। सर ये अभी डाउनलोड भी करना है या बाद में कर ले डाउनलोड? नहीं आप बाद में कर लीजिएगा। ओके सर। हम्म, तो ये तो हो गया वेबलाइजर, ठीक है। अब देखिए कई बारी एक एक्सटेंशन हमें सारा चीज़ नहीं दे पाता, जैसे वेबलाइजर हम देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ पेमेंट के लिए भी मांग रहा है एंड यहाँ पे कुछ लिमिटेड टेक्नोलॉजीज दिया। इसी तरह वेबलाइजर की तरह हमारे पास एक और एक्सटेंशन है जिसका नाम है वॉट सॉरी जिसका नाम है बिल्ट विथ, ठीक है। तो ये है बिल्ट विथ, इसका वेबसाइट भी है, इसका एक्सटेंशन भी है, ठीक है। तो हम इसका एक्सटेंशन पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए फायरफॉक्स के लिए भी है, आपको सिंपली ऐड कर लेना है। यहाँ पे आप रिव्यू देख सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। अब हम दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं, ठीक है। मैं अगेन मेरे टारगेट वेब एप्लीकेशन पे आया। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो वेबलाइजर है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है वेब सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीन चीज़ें दिखा रहा है, राइट। अब हमारा दूसरा जो एक्सटेंशन था वो क्या दिखा रहा है वो देख लेते हैं। हाँ बिल्ट विथ था ना, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ओके ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ें दिखा रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली ये क्या दिखा रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो ये तो है हमारा वेब पेज, राइट, एंड ये कुछ चीज़ें जो वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है वो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट। एंड हम थोड़ा यहाँ पे जाए तो ये क्या दिखा रहा है, ये कुछ सर्टिफिकेशन दिखा रहा है,
ठीक है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे HTML दिखा रहा है, बट HTML का यहाँ पे वर्जन भी कुछ दिखा रहा है, राइट। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे ये सब दिखा रहा है, राइट। एंड ये जो है ये रैंकिंग है बेसिकली, ठीक है। कि कितना ट्रैफिक है कितना नहीं है वो सारा चीज़ दिखाता है। तो ये सारा चीज़ भी दिखा रहा है यहाँ पे, राइट। तो हमें दोनों एक्सटेंशन यूज़ करके थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि ये वेबसाइट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। दूसरा दूसरा मैं एक आपको चीज़ बता देता हूँ। दूसरा है हमारे पास एन मैप, ठीक है। तो बेसिकली एन मैप एक टूल्स है जो लाइनक्स पे फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। अब एन मैप में एक स्क्रिप्ट आता है जिसको बोलते हैं NSA स्क्रिप्ट, ठीक है। तो एक स्क्रिप्ट है जिसको बोलते हैं NSA बैनर ग्रैबिंग स्क्रिप्ट। अगर आप ये यूज़ करेंगे अपने टारगेट पे तो ये क्या करेगा, जो भी हमने टेक्निक सीखी अभी तक एंड उससे भी ज़्यादा ये यूज़ करेगा। एंड उसी के बेसिस पे ये क्या करेगा, हमारा जो टारगेट है उसका सॉफ्टवेयर वर्जन ये सारी चीज़ निकालेगा, ठीक है। अब देखिए आपको बेसिकली एन मैप टाइप करना है, स्मॉल s कैपिटल V, ठीक है। उसके बाद डबल हाइफन स्क्रिप्ट, उसके बाद बैनर, एंड देन आपको अपनी वेबसाइट का नाम देना है। अब एन मैप क्या करेगा, रिक्वेस्ट एनालाइज करेगा, रिस्पॉन्स एनालाइज करेगा, टाइम डिफरेंस देखेगा, ये सारी चीज़ें करके एनालाइज करके आपको बता देगा इसका जो वर्जन है वो क्या है, ठीक है। ये समझ आ गया। सर ओके। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा एक और बेहतरीन टूल है हमारे पास, वो है नेटक्राफ्ट। नेटक्राफ्ट के बारे में कितने लोगों ने सुना है? देखिए नेटक्राफ्ट के अगर आप वेब एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट, ये सारा चीज़ भी दिखेगा, राइट। अब अगेन ये पार्शली फ्री है, तो आप इसका कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड लिमिटेड फंक्शनैलिटी में बैनर ग्रैबिंग ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगेन नेटक्राफ्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक्सटेंशन भी आता है। तो हम लेते हैं नेटक्राफ्ट, हमारा फायरफॉक्स है, राइट। तो हम फायरफॉक्स के लिए लेते हैं। तो ये है हमारा नेटक्राफ्ट का फायरफॉक्स एडिशन, सॉरी एक्सटेंशन। अब हम इसको ऐड करके देखते हैं कि क्या है, हमें क्या रिजल्ट शो होते हैं। इसका रिव्यू भी सही है एंड काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया हुआ है। अगेन हमारे टारगेट वेबसाइट, एंड अब हम यूज़ करते हैं नेटक्राफ्ट। हाँ ये है नेटक्राफ्ट, ओके। तो देखिए नेटक्राफ्ट ने बेसिकली क्या क्या बताया हमें। नेटक्राफ्ट ने हमें बताया ये जो साइट है, ठीक है। ये जो साइट है इसका कंट्री क्या है, US है। साइट का रैंक क्या है, ये है। फर्स्ट सीन ये है, ठीक है। होस्ट कौन है, कहाँ पे ये होस्ट है। वेब सर्वर पे तो होस्ट है, बट सर्वर किसका है, आपका खुद का सर्वर है या फिर किसी थर्ड पार्टी कंपनी का सर्वर है, तो वो ये भी बता रहा है, ठीक है। एंड ओके, यहाँ पे बस यही चीज़ बता रहा है। एंड ऑब्वियसली ये पेड है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपको बताएगा नहीं, राइट। बट हाँ जितना भी इन्फॉर्मेशन है ये इनफ है। तो हमने 3 एक्सटेंशन मिला के एक प्रॉपर हमने
गैदर किया इन्फॉर्मेशन फिंगरप्रिंटिंग ऑफ दिस वेबसाइट। ठीक है, समझ गए आप? यस सर। नाउ जब भी हम फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो हम क्या भेजते हैं, हम डिफरेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं राइट सर्वर को। उस केस में क्या होता है, सर्वर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, या फिर हमें ये पता नहीं रहता कि जब हम अटैक करेंगे वेबसाइट को तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। हो सकता है उस पर कोई मैकेनिज़्म हो जो अटैक को प्रिवेंट करे, कोई सिक्योरिटी मैकेनिज़्म हो राइट। अगर ऐसा चीज़ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको भी बाईपास करना पड़ेगा राइट। तो हमें पता लगाना पड़ता है बैकएंड में या फिर जो वेब एप्लीकेशन है उसमें कोई सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए अगेन हमारे पास एक टूल है, हम वो यूज़ करते हैं। टूल का नाम है वैफ वूफ। ठीक है, तो देखिए ये एक टूल है, काली लाइनक्स पे आई गेस बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो मैं इसका डाउनलोड लिंक आपको दे दूँगा। सचिन, कोई डाउट? नो नो। ओके, तो ये टूल है। जब भी आप कोई वेबसाइट को अटैक करो, अटैक करने से पहले आप ये जानो कि वेबसाइट का सिक्योरिटी किस लेवल का है। तो ये एक टूल है वेबप्रूफ। ठीक है, ये बेसिकली काम क्या करता है, अगेन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जैसे हमने बात किया, एनालाइज करके पता लगाता है कि कौन सा लाइक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लगा हुआ है। देखिए वेब एप्लीकेशन फायरवॉल आपका कंप्यूटर में जो एंटीवायरस है उसी की तरह काम करता है, कुछ भी चीज़ हो तो वो ब्लॉक कर देता है राइट। सिमिलरली समझ गए वंश, समझ गए आप ये? यस सर। हम्म, तो देखिए यहाँ पे इतने सारे फायरवॉल्स सपोर्ट करता है ये टूल। ठीक है, तो देखिए इतने सारा, ये बहुत ही ज़्यादा लाइक फायरवॉल है राइट। ये जो टूल है वो सपोर्ट करता है। अब इसको यूज़ कैसे करें, बहुत ज़्यादा सिंपल है। टूल को इंस्टॉल कीजिए, वेबफो एंड एग्जाम्पल.com। अब वो चेक करेगा, ठीक है, वो चेक करेगा इसका इसमें कोई फायरवॉल है या नहीं, अगर है तो फायरवॉल का वर्जन क्या है। अब अगर आपको फायरवॉल का वर्जन मिल गया तो आप उस फायरवॉल के उस स्पेसिफिक वर्जन को इंटरनेट पे यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि इस फायरवॉल को कैसे बाईपास किया जाए। ठीक है, इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आपके पास पाइथन 3 होना चाहिए, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप बेसिकली क्या कीजिए, अगर आपके पास पाइथन भी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सेटअप पाई है इसमें आप जाइए, ये जो कोड है इस कोड को कॉपी पेस्ट करके अपने सिस्टम पे सेव करा लीजिए, setup.py परमिशंस देके आप रन कर लीजिए। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल दिखाना पड़ेगा क्या मुझको, या आपको समझ आ गया इसका प्रैक्टिकल? नो सर पूछिए। नहीं ठीक है। ओके, गिट क्लोन से भी तो डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ हाँ, गिट क्लोन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो हम एक चीज़ और करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बात किया था HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एनालाइज करना राइट, तो हम उसका ठीक थोड़ा है। सा देख लेते हैं 2 मिनट में कि कैसे एनालाइज करते हैं। देन उसके बाद हम क्लास को एंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आप लोग को? नहीं सर। नो। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ एडिशनली डिस्कस करेंगे जो काली लाइनक्स पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाती है। हमारा वेब कौन सा था,
ओके, हमारा था test.php। जो भी हम करेंगे test.php पे करेंगे। प्रैक्टिकल के लिए आपको लैब मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने कर्ल के बारे में पढ़ा था, राइट? अगर आप लोगों को पता हो तो यस सर। कर्ल में हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगर हमें इसका रिक्वेस्ट हेडर एंड रिस्पॉन्स हेडर एनालाइज करना हो तो हम क्या क्या कौन सा कमांड सेंड करें? स्मॉल आई। ओके, तो स्मॉल आई से देखिए हमारे पास क्या आया। हमारे पास क्या आया, देखिए हमारे पास आया रिस्पॉन्स हेडर। उसके साथ साथ आया हमारे पास कंटेंट। बट हमें क्या करना है, बस रिस्पॉन्स हेडर को एनालाइज करना है, तो उसके लिए है कैपिटल आई, राइट? कैपिटल आई। यस सर। तो देखिए, जैसे ही हमने कैपिटल आई किया तो हमें पता चल गया ओके, यहाँ पे सर्वर एक हेडर है एंड यहाँ पे इसका वर्जन दिया हुआ है, राइट? एंड यहाँ पे एक्स पावर्ड बाई भी है एंड ये बता रहा है कि ओके ये PHP इस वर्जन पे बना हुआ है। एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा, आप डायरेक्ट हेड सॉरी आप डायरेक्ट हेड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट हेड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सर्वर भी उसी तरीके का रिस्पॉन्स हमें देगा, ठीक है। तो कई बार ये काम कर जाता है। ओके, हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं इसको। ओके, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा। पॉसिबली जो वेब एप्लीकेशन है वो हेड मेथड सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये इशू आता है। बट हाँ, अगर आप हेड मेथड डाल के भी चीज़ें कर सकते हैं। हेड मेथड में भी आपको बस जो हेडर्स है सर्वर का बस वो परफॉर्म करा के देगा, ठीक है। एंड दूसरा हमारा टूल, ठीक है, जिसका नाम क्या था, वेब वूफ, राइट? तो मैं चेक कर लेता हूँ अगर मेरे पास टूल है या नहीं है। हाँ ओके, मेरे पास टूल है, ये 00 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने इंस्टॉल किया है, आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब मैं क्या दूंगा, मैं दूंगा वेबसाइट। तो ये है मेरा वेबसाइट। मैं लॉगिन डॉट PHP हटा देता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए, ये टूल क्या करेगा, वेबसाइट को एनालाइज करेगा, चेक करेगा इस पर कोई फायरवॉल है या नहीं, एंड रिजल्ट दे देगा नो वेब डिटेक्टेड, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस पर कोई वेब एप्लीकेशन फायरवॉल नहीं है, तो ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। हमारे पास काली लिनक्स पे एक और टूल होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल रहता है, जिसका नाम है निक्टो। ये जो निक्टो टूल है ना, ये बहुत बड़ा टूल है एंड इस पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल है, ठीक है। बट निक्टो एक और फीचर प्रोवाइड करता है, ठीक है, फिंगर प्रिंटिंग का या फिर बैनर ग्रैब करने का। तो निक्टो का हम वो फंक्शन आज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या टाइप करेंगे, हम टूल टाइप करेंगे निक्टो। उसके बाद हम -h टाइप करेंगे। -h मतलब होस्ट, ठीक है। वेबसाइट टाइप करेंगे। नाउ हम यहाँ पे एक ऑप्शन देंगे -TURNING लर्निंग NB। हम ये बता रहे हैं कि निक्टो आप बस बैनर या फिर फिंगर प्रिंटिंग पे फोकस करो, राइट? स्कैन लिमिट कर देगा। तो अगेन यहाँ पे कुछ एरर आया। क्यों एरर आया? क्योंकि आई गेस -h काम नहीं करता है। ओके, सर मे बी टर्निंग में टी स्मॉल हो। पॉसिबली, सॉरी। सर सिर्फ टर्निंग हो गया, वो बी नहीं लिखा हमने। नहीं, तो हम इसका एग्जैक्ट कमांड
देख लेते हैं, 1 मिनट। तो बेसिकली कुछ कमांड्स चेंज होते रहते हैं, राइट? कुछ सिस्टम पे सपोर्ट करते हैं, कुछ सिस्टम पे सपोर्ट नहीं करते। तो हम बेसिकली यहाँ पे इसका चेक भी कर सकते हैं, कमांड का प्रॉपर सिंटैक्स क्या है। ओके, जब तक ये आंसर दे रहा है हमें, एक बात मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी आई गेस अभी 1 साल के लिए फ्री दे रहा है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप यस सर। अगर लॉगिन है तो आई गेस आपको ऑप्शन दिखा देगा, राइट? यस सर, मैं ऑलरेडी ले लिया है। ओके, तो आप ले सकते हैं। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे आर लिख दिया था, राइट, गलती से। ट्यूनिंग भी है, ओके। तो ऑब्वियसली ये मिस्टेक्स होता रहता है जब आप कमांड मैनुअली टाइप करते हो। तो ये टर्निंग नहीं है, ये ट्यूनिंग है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, जैसे वेब वूफ में हमने देखा, वो ओ नहीं था, वो क्या था, ज़ीरो था, राइट, डबल ज़ीरो। तो TUNIN ट्यूनिंग भी है। ओके, आई गेस फिर से। टी कैपिटल है सर इसमें। ओके, अच्छा, ठीक, कैपिटल है क्या? हाँ, तो देखिए ट्यूनिंग भी काम कर गया, राइट। अब देखिए इसने हमें क्या दिया, टारगेट का आईपी दे दिया, डोमेन दे दिया, कौन सा पोर्ट है वो दे दिया, स्टार्ट स्कैन स्टार्ट कब किया था वो टाइम दे दिया। अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमें बता रहा है कि ये जो सर्वर एनजिनिक्स ये वर्जन है, ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो दिखा रहा है, राइट। अगर अगर हम ट्यूनिंग बी नहीं लगाते तो क्या होता, अगर हम ट्यूनिंग बी नहीं लगाते तो हमारा जो निफ्टो है, निफ्टो क्या करता है, इस वेबसाइट के ऊपर जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ ये फाइंड कर सकता है वो फाइंड करने का ट्राई करता है, ठीक है। लेकिन हमने इस स्कैन को लिमिट कर दिया बैनर ग्रैबिंग या फिर फिंगर प्रिंटिंग तक ही, ठीक है। कोई कोई डाउट? नो सर। सर इसमें नो। जो हमारी टारगेट आईपी है, हम्म, अगर हम डायरेक्टली टारगेट आईपी कॉलन 80 लिख दें, हम्म। यही वेबसाइट खुल जाएगी ना सीधा? देखिए पॉसिबिलिटी यही वेबसाइट खुल जाएगी या फिर नहीं भी खुले, ये डिपेंड होता है कि आप डायरेक्ट आईपी के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हो वेब एप्लीकेशन या नहीं। अच्छा, ओके सर। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, कनेक्शन वॉज रीसेट। दैट मीन्स मैं नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ आईपी के थ्रू वेब एप्लीकेशन को, अच्छा, ठीक ओके है। सर। हाँ, बट आपको आईपी मिल गया, तो आप अगर वेबसाइट सिक्योर है तो आप आईपी पे अटैक परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। यस सर। जैसे एनमैप का स्कैन लगा लिया, कौन सा वर्जन ओपन है, कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं इसके अंदर, वो आप चेक करके फिर उस लेवल पे, नेटवर्क लेवल पे आप इसको अटैक परफॉर्म कर सकते हो। यस सर। कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। ओके, तो ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, तो हम क्लास को एंड करते हैं। एंड करने से पहले कुछ लैब्स दें मैं आपको दूंगा, आप वो लैब्स कीजिएगा, राइट। ओके एंड सर। जो हमारा कल का क्लास होगा, वो क्लास होगा हमारा वो हमारा क्लास होगा क्रॉलिंग पे, ठीक है। तो वो हम अपने कल के क्लास पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर।